नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रियल नंबर, या फिर इसको हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि भाई वास्तविक संख्याओं के बारे में बताते हैं कि वास्तविक संख्या बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद जो इस चैप्टर में आगे आने वाले डेफिनेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब चैप्टर के बारे में अगर हमको नहीं मालूम होगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं है वो पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक, तो वास्तविक संख्या बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, या फिर इंग्लिश में कहें इसको रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होंगी आपके लिए। एक होगा आपका परिमेय संख्या, ठीक, एक होगा आपके लिए क्या? परिमेय संख्या, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होगी। एक होगा आपके अपरिमेय संख्या। ठीक, अब परिमेय संख्या परिमेय संख्या की अगर मैं बात करूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक, और इसको आप वही कहेंगे फिर इरेशनल नंबर। ठीक, अब परिमेय संख्या में बस बता दे रहा हूँ आपको कि कहते किसे हैं। जितने भी आप रियल नंबर पढ़ोगे ना वो सारे परिमेय संख्या में आते हैं, यानी जितने भी अभी तक आपने नंबर पढ़े हुए हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं, अपरिमेय को छोड़ के। अपरिमेय कौन से होंगे पहले मैं बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करें थोड़ा बहुत कि परिमेय संख्या होते क्या है। परिमेय संख्या वो होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम कहेंगे परिमेय संख्या। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो P और Q होंगे वो पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होते हैं संख्याओं के बारे में, जैसे अदर संख्या होते हैं ना, परिमेय क्या बोलते हैं, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। तो इन संख्याओं के बारे में अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो 2-4 वीडियो मैंने पहले डाल रखी इन संख्याओं के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। ठीक, जिनको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक एक तरीके से बता दूं, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक में आ जाते हैं, आपके पूर्णांक हैं। और Q जो होगा, और जो Q की वैल्यू है ना, जो नीचे वाले जो नंबर यानी Q जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी Q ≠ 0 होगा। ये हम कह सकते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, यानी वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ P और Q जो होंगे पूर्णांक होंगे, यानी इंटीजर कहते हैं अगर इंग्लिश में, और जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो मान ले, जैसे मैंने लिखा भाई 2 लिखा यहाँ पर, ठीक हो गया, 2 लिखा, देखो 2 के नीचे कुछ है, अभी कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं ना। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, यानी 2/, क्या हो गया भाई? 1 हो गया। 2/1 की कंपेरिजन अगर P/Q से करें तो देखो ऊपर वाला P कहा, नीचे वाला क्या है? Q, यानी P की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू 1 आ गई। तो कहने का मतलब इस 2 को हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, तो कहने का मतलब 2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या में आएगा। ठीक, इसी टाइप से अगर मैंने लिखा 1/2 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखो अपने आप में P/Q के फॉर्म में ऊपर वाला P, नीचे वाला Q। ऐसी में कोई भी नंबर लिख दो, जैसे -2 लिखा मैंने, तो -2 देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, -2/1। ये भी P की वैल्यू -1, Q की वैल्यू 1 हो गई, तो कहने P/Q हो गया। और जैसे अगर मैं अदर लिख दूँ, जैसे 4/5 लिख दूँ, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। P की वैल्यू Q, ये ठीक है, P की वैल्यू 4 आ गई, Q की वैल्यू 5 आ गए ना। P/Q से कंपेरिजन करें तो P ऊपर वाला, Q नीचे वाला है। इसी टाइप से अदर नंबर लिख सकते हो, जैसे अगर मैं इधर यहाँ लिख दूँ तो मान लीजिए 0। इसके बारे में 9th क्लास में आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा, बट अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्या चीज़ रहता है। जैसे यहाँ पर आ गया 0/1,
तो 0/1 या फिर 0 कह दो, चलो अभी मैं स्टार्टिंग 0 रखा, क्या 0 एक परिमेय संख्या में आएगा? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। मैंने ये तो निकाला कि p 0 नहीं होगा, क्यों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, p 0 हो सकता, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो p/q, p 0 q का मान 1, देखो q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा 1/0 तो ये परिमेय संख्या हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर p तो 1 है, q क्या है 0, q का मान तो 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया? तो इस प्रकार की संख्याओं का परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसको समझ में आ गया होगा, इसको हम मिटा दें। अब आता है आपके लिए अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या में क्या आएगा, देखते हैं। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होती हैं, जिनकी वैल्यू कंप्लीटली नहीं डिफाइंड हो जाती है, उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। नहीं तो जस्ट इसका अपोजिट डेफिनेशन लिख सकते, जब भी लिखी मैंने कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहां p और q पूर्णांक, दोनों पूर्णांक नहीं होंगे, कहने का मतलब किसी कोई एक पूर्णांक हो सकता है उसमें, या दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक हो गया? जैसे अगर मैं बात करूं √2 की बात करता हूं, मैं √2 की बात करता हूं, तो √2 में देखो अगर मैं इसके नीचे 1 भी ले लेता हूं, तो उस कंडीशन में p तो ऊपर वाला है, q नीचे वाला है, p/q के फॉर्म में तो है, बट यहाँ पर जो p और q है वो दोनों पूर्णांक नहीं है ना। p तो देखो √2 है, √2 तो पूर्णांक में आता ही नहीं। q जो है आता है, क्योंकि q की वैल्यू 1 है, तो 1 पूर्णांक में आता है। तो कहने का मतलब है √2/1 या फिर √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैंने यहाँ लिखा √6, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक हो गया? ऐसे मैंने लिखा √4, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू तो निकलती है ना, √4 के क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस 2 को तो लिख सकते हैं ना p/q के फॉर्म में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ जा रही है, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1, दोनों पूर्णांक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये चीज़ें 9th में तुम लोगों ने पढ़ी होगी, बट यहाँ पर हम जो करेंगे इस बार सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूव करेंगे। बट वो आगे 2-4 लेक्चरों में आएगा, बट आज हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे इसमें। बट अभी हमने बेसिक बताया आपको कि भाई इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन अगर लेमा की बात करें, या फिर हम हिंदी में कहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये है हमारे लिए। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है क्या, देखो यूक्लिड, जो यूक्लिड थे वो वैज्ञानिक थे, यानी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक अपना एक नियम दिया, वो नियम सेटिस्फाइड हुआ, तो भाई ये नियम आपके बुक में आ गया। तो क्या है वो नियम, उसने यूक्लिड भैया ने कौन सा नियम दिया, देखते हैं आपके लिए। उन्होंने कहा भाई कि जो है अगर हम कोई 2 पूर्णांक संख्या ले लें, चलो a और b हमने 2 पूर्णांक संख्या ले ली। ठीक, यहाँ पर ये हो सकता है कि a जो है वो ग्रेटर देन b हो सकता है। ठीक है, और b जो है वो भी ग्रेटर देन a हो सकता है। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इक्वल के लिए तो हम कहाँ देंगे वो संख्या है। फिर अगर तुम अपने आप ले सकते हो तो ले लो, बट हमेशा आपको ये दिया होगा या तो a ग्रेटर देन होगा b के, या b ग्रेटर देन होगा a के, यानी दोनों में से कोई एक संख्या छोटी होगी, दूसरी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर हम बड़ी संख्या कोई से, जैसे मैं ये वाली कंडीशन को लेता हूँ, ठीक है, a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन लेता हूँ, यानी इस बार मैंने कहा कि दोनों संख्याओं में से ये संख्या बड़ी है, तो इसकी वैल्यू यानी a जो होगा वो होगा आपकी BQ + R। अब कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या लिख दिया अचानक से, अभी समझ में आएगा क्या लिख दिया। ये है क्या, उन्होंने ये नियम दिया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं इसको, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। अब ये है क्या वास्तव में, देखो इसमें क्या है। ये जो a है ना भाई, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ। जैसे मैंने एक डिवीज़न लिखा, चलो मैं लिखता हूँ 2 का जो डिवाइड है, मैंने 2 नंबर, चलो मैं पहले नंबर लिखता था 2, मैंने लिखा चलो 7 लिख दिया। ठीक है, तो अभी छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, पढ़े लेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इतना बड़ा कैसे हो गया है। बट छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी से होती है, पता ही आपको। तो यानी 2 का डिवाइड मैंने दिया 7 में भैया, क्योंकि पता है ना छोटे का डिवाइड हमेशा बड़े में ही देंगे, इसमें कंडीशन है, छोटे का डिवाइड हमेशा बड़े में देना। ठीक है, तो भाई देखो क्या होता है आपका,
2 का डिवाइड 7 में कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा भाई, 2 4 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो वो नाराज़ हो जाएगा, देन हम लिखेंगे छोटा ही उससे। तो यानी 7 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब तो नहीं जा सकता इसमें डिवाइड, ना ही उतारने के लिए देखो पॉइंट लगा सकते हैं, बट यहाँ पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं ना, ये जो जिससे हम भागा दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, भाजक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, भाजक। और जिसमें हम भागा दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे, अंदर वाला, उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जो आया ये भागा दे के ऊपर, इसको हम बोलते हैं भागफल, यानी फल मिला हमको इतना, ठीक है। और ये जो आया इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल। एक एक करके इसको देखो। अब ये चीज़ क्या लिख दिया इस टाइप से, देखो उनने क्या लिखा, उनने ये कहा कि अगर मैं सबसे पहले लिखूंगा भाज्य, एक कंडीशन दी, यानी जो भाज्य होगा ना अंदर वाला जिसमें हम भागा दे रहे हैं, वो होगा आपके भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस, थोड़ी जगह वैसी हो गई, नीचे से लिख देना इसको जरा यानी अंदर वाला जो होगा आपका भाज्य, वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ये आएगा डिवीज़र इंग्लिश में, ये आएगा क्वोशिएंट, और ये आएगा आपका रिमाइंडर, इंग्लिश में समझ सकते हो इस टाइप से। तो यानी ये मैंने क्या लिखा है ऐसे करके, ये क्या दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है। अब ये कैसे दिखा रहा है, ये देखो, इस 7 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3, देखो 2 और 3 की इंटू करो जरा, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 3 जा 6 होता है, यानी 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, होगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हमेशा कोई भी 2 पूर्णांक संख्या दे रखा होगा उसके लिए हमेशा यही चीज़ सेटिस्फाई होगा, ये यूक्लिड ने कहा था। यानी ए हमारे लिए क्या होगा, जिसमें हम भागा दे रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, यानी अंदर वाला, ठीक है, वो ए की वैल्यू होगी। जो बी होगा वो क्या होगा, जिससे भागा दे रहे हैं, यानी जिससे डिवाइड दे रहे हैं, किससे डिवाइड दे रहे हैं, 2 से, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यू क्या होगा, जो भागफल है, यानी जो क्वोशिएंट मिला हमको, यानी क्यू की वैल्यू होगी 3, ठीक है। और आर क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल कितना बना, 1, ठीक। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो भाज्य होगा, यानी जो अंदर वाला जो भी होगा संख्या अंदर वाला, वो जो है हमेशा जिससे उसमें भागा जा रहा है वो, और जितना भागफल आ रहा है वो, उन दोनों की गुणा प्लस जितना शेषफल आया वो उनके बराबर होगा, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा जो यूक्लिड ने दी थी। उनने कहा कि भाई जो आर है ना, ये वाला आर, यानी जो शेषफल होगा ना, वो जो शेषफल है वो हमेशा, ध्यान देना, थोड़ी सी जगह यहाँ नीचे, चलो इधर ही लिख दे रहा हूँ, जो शेषफल होगा आर, वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन इस b से कम होगा भाई। b कौन सा है, b है ये, और ये क्या है, भाजक। यानी देखो यहाँ से अगर मैं इसको तीर से निशान बनाऊँ तो a की वैल्यू है भाज्य, ए भाज्य को कहते हैं, यानी डिवीज़र को कहते हैं, और सॉरी डिविडेंड को कहते हैं, और जो d है वो भाजक को यानी डिवीज़र को कहते हैं, q आपके लिए भागफल को कहा जाएगा, और प्लस r जो है आपके लिए शेषफल को कहा जाएगा, यानी रिमाइंडर को कहा जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई जो शेषफल है आपके लिए, जो शेषफल आएगा वो हमेशा, जो शेषफल होगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या उससे ज़्यादा, बट
b से कम हो गया हमेशा। b क्या पता है ना, जिससे आप भागा दे रहे हो। देखो जिससे हम भागा दे रहे हैं ना, शेषफल भी हमेशा उससे छोटा ही मिलेगा। कोई भी भाग कर लो आप, कोई भी 2 नंबर का, जिससे आप भागा दे रहे हो शेषफल उससे छोटा ही मिलेगा। तो ये किसने कहा था भाई, यूक्लिड ने कहा था। ठीक, अब इनका उपयोग हम करेंगे किसमें, इसका उपयोग करेंगे दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं का बीच या फिर दो संख्याओं का HCF निकालने में यूक्लिड का उपयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको डिटेल में क्या चीज़ है। ठीक, ये हम मिटा दे रहे हैं, इसका यूज अभी हम करेंगे। ठीक है, ओके। यहीं पर आता है अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को छोड़ के यहाँ पर आता है, क्या आता है यहाँ पर, एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, इसको हम समझते हैं। ठीक है वही चीज़, बस डिवाइड ही करना है। बस यहाँ पर एक चीज़ और ज्वाइन कर लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा किन्हीं भी संख्याओं का HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना। अब ये HCF क्या है, H का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब उच्च, महत्तम, बड़ा, ज़्यादा, कुछ भी कह सकते हो। हाई कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और फैक्टर का मतलब तो आपको पता ही, गुणनखंड, यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों संख्याओं में, और वो दोनों में सबसे ज़्यादा हो, यानी बहुत, वो सबसे ज़्यादा बार ना हो, ज़्यादा हो, यानी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। और संख्या जैसे 2 4 है, 2 4 नीचे भी है तो 4 आपके लिए हो जाएगा। कहने का मतलब 4, मतलब कहने का मतलब बड़ी संख्या की बात चलिए, हाई कॉमन फैक्टर, या कि हिंदी में इसको कहें तो महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपके लिए, 2 नंबर मैंने ले लिए, 12 और 15 का HCF, 12 और 15 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करो। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमेशा ध्यान देना छोटी संख्या को ही लेंगे। ठीक हो गया, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 12। देखो पहले मैं इसको सॉल्व यहाँ पर कर दे रहा हूँ, पहले 12 का डिवाइड करेंगे हम 15, है ना, छोटी का डिवाइड बड़े में करते हैं तो कितना आएगा, 12 कम 12 हो गया, यानी 12 बन जा 12 हो गया। कितना आया यहाँ पर 3, छोटा आ गया ना इससे। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, उसी से कंपैरिजन करेंगे ना भाई, किससे, अभी जो बताया मैंने, a बराबर BQ प्लस R से इसकी कंपैरिजन करेंगे। a क्या है, यानी 15, 15 किसके बराबर होगा आपके, ये जिससे हम भागा दे रहे हैं वो, और जो आया भागफल, यानी 12 गुणा, ये 12 गुणा 1 प्लस नीचे जो शेषफल बचाती, यानी इसको देखो 12 कम 12 और प्लस 3 कितना आया 15। ठीक हो गया। अब दोबारा इसका स्टेप बढ़ाएंगे, दोबारा क्या करेंगे, इस 3 जो शेषफल आया ना ये वाला, इस 3 का डिवाइड देंगे जो जिससे हम भागा दे रहे हैं, यानी 20 12 को देंगे, यानी 12, कितना आएगा 3 चौक 12। ये काम हम कब तक करते जाएंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब यानी अब इस बार ऊपर वाला तो हमने एक इतना चीज़ तो ले लिया ना, ये वाला, ये तो हमारा काम बन चुका है। अब बचा क्या, नीचे वाला ये बचा, इसके लिए भी सेम करेंगे, यानी ये आया 12, इस 12 को तो लिखेंगे ना, ये भागा देने वाला 12, 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4 प्लस 0। ठीक हो गया। अभी दूसरे मेथड से भी इसको बताऊंगा मैं कैसे करना है, जल्दी से इसको समझना है तो देखो ये 0 आ गया। अब जो ये बचा ना 0, जिस लाइन पर आया 0, जो स्टार्टिंग में आया हमारे पास, वो वही हमारे लिए क्या होता है HCF। HCF कितना आ गया आपके लिए 3 आ गया। ठीक है,
फिर समझते हैं, पहले ऐसे डिवाइड करेंगे हम एक एक करके, उसके बाद लिखेंगे। फर्स्ट में देखो 15 है तो 15 को लिखेंगे 12 गुणा 1 प्लस 3। फिर दूसरे बारे में देखो नीचे वाला 12 आ जाएगा, यानी जो 3 का डिवाइड हमने ऊपर वाले 12 में दिया था। 3 गुणा 4 प्लस 0। उसके बाद तो 0 आ गया यहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो लास्ट वाला बचा वही HCF होगा आपके लिए। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से अगर हम करें, जो समझ में नहीं आया अगर ये तरीका आपको, तो क्या कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या है इसका करने का। सबसे पहले आप ऐसे ही कर लो, चलो मैं 12 का और 15 का डिवाइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 12 और 15 का मैंने डिवाइड लिख दिया। मैं अभी बता रहा हूँ इसको कैसे करें। 12 कम 12 हुआ, यहाँ पर आया 3। अब ये 3 बचा ना नीचे, फिर इस 3 का डिवाइड किस में जाएगा, इस 12 में, इस जो ऊपर जिससे हम भागा दे रहे हैं उसमें जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 चौक 12, ये 0 आ गया। ठीक है, इतना भी लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है सबसे पहले बड़ी संख्या को तो लिखते हैं स्टार्टिंग में, ए बराबर है ना, ए हमारे पास बड़ा तो है भाई, पीछे कंडीशन बताई मैंने, यानी 15 जो है किसके बराबर है, बी क्या होता है जिससे हम भागा दे रहे हैं, यानी 12 से तो भागा दे रहे हैं, गुणा शेषफल, सॉरी भाजक, क्या है ये, भागफल, कितना आया भागफल 1 प्लस 3। अब ये मैंने ऐसा कैसे लिखा था, अगर ये चीज़ आप समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो कि 12 में कितने से गुणा करें कि 15 आ जाए। बताओ कितने से गुणा कर सकते हैं 12 में 15 आ जाए। देखो 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 जाएगा, 15 से छोटा बड़ा हो जा रहा है 24, तो इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा कर दिया, 12 आया, बचा कितना और 15 लाने में 3 और बचाना, तो प्लस कर दिया 3। ठीक हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। अब ऐसे ही उसके बाद स्टार्टिंग में कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे स्टार्टिंग में, ध्यान देना ये 12 को, यानी स्टार्टिंग में यही आ जाएगा जिसके बाद। अब इस देखो इस 12 को हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर गुणा किससे कराएंगे, स्टार्टिंग कौन सा शब्द लिखेंगे, ये लिखेंगे जो शेषफल आया हमारे पास 3। अब 3 को कितने से गुणा कराएं, 4 आ जाए भाई, 3 को कितने से गुणा कराएंगे, 4 आ जाए। हमने कहा 3 कम 3, 3 3 6, 3 चौक 12, देखो 4 बार में कंप्लीट 12 आ गया, तो 3 को 4 से गुणा करें, शेषफल 0, क्योंकि बचा ही नहीं अब कुछ। तो यानी अब स्टार्टिंग यही जो बचा हमारे पास, यही क्या हो जाएगा, ये जो स्टार्टिंग में आया 3 HCF हो जाएगा। समझे मेरी बात। अब या तो यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा जो मैंने बताया, तो यहीं से भी आप लगा सकते हैं एक एक करके। देखो पहले 15 के लिए लिखा, जो फर्स्ट डिवीजन हमारे पास है ये, इससे हमने लगाया 15 को लिखा हमने 12 गुणा 1 प्लस 3, क्योंकि 12 कम 12 प्लस 3। ठीक, उसके बाद स्टार्टिंग में 12 को लिखना, क्योंकि अब नीचे वाला डिवीजन को लिखना पड़ेगा। इस 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4 प्लस 0। ठीक हो गया, अब 0 आ गया ना यहाँ पर, जब 0 आ गया तो उसके बाद डायरेक्ट HCF निकाल सकते हो 3, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका 3 आ रहा है। ठीक, ऐसे अगर मैं दूसरे नंबर लेता हूँ, दूसरे नंबर कौन सा होगा आपके लिए, बीस और लिख दिया मैंने 25, ये लिखा 20 और 25, इसका HCF निकाल दो। पहले तो पता छोटी संख्या कौन सी है, चलो मैं पहले बिना डिवीजन से आपको कराता हूँ। बड़ी संख्या देखो, पहले बड़ी संख्या 25 है ना, 25 को हम देखो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में आएगा 20, 25 बराबर, क्योंकि देखो ना A बराबर B है ना, A हम बड़ी संख्या को लेते हैं, B छोटे को लेते हैं, तो A हमने बड़ी बराबर छोटा। अब इस छोटे को कितने से गुणा कराएंगे, 25 आ जाए, 1 से गुणा कराते हैं, देखो 20 से कम 20, ठीक, 20 दूनी 40, देखो 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा था, इसका मतलब मेरे को कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 1 से। 20 से कम 20 हुआ, अब 25 बढ़ाने में कितना ज़्यादा कितना और चाहिए, क्योंकि 20 से कम 20 ही तो हुआ, 5 और चाहिए ना ज़्यादा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 5। ठीक, अब उसके बाद स्टार्टिंग में ये उतरेगा 20 और बराबर, और इधर साइड कौन सा उतरेगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ये उतरेगा जो उधर साइड का प्लस करके आया 5। ठीक, अब इस 5 को कितने से गुणा कराएं, 20 आ जाए भाई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, यानी 4 बार में आ जा रहा है। ठीक हो गया, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, तो यानी शेषफल क्या बचा होगा, प्लस 0 बचा होगा ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं HCF की बात करूँ तो कितना आएगा HCF आपका, 5 आ जाएगा HCF, इधर स्टार्टिंग वाला, इधर वाला नहीं स्टार्टिंग वाला आएगा। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर। अगर इसको आप डिवाइड मेथड से करना चाह रहे हो तो पहले डिवाइड कर लो, साइड में छोटी संख्या का डिवाइड हम बड़ी में देंगे, 20 का डिवाइड 25 में देखो, 20 से कम 20 हो गया, 5 इसका नीचे उतरेगा, इस 5 का डिवाइड किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा, ये 20 में, 5 चौक 20,
देखो 0 आ गया। सबसे पहले इस 25 के लिए लिखा आपने, 25 के लिए क्या लिखा 20 गुणा 1 प्लस 5। फिर उसके बाद किसके लिए लिखोगे, इस 20 के लिए लिखोगे 5 गुणा 4 प्लस 0। वही कंडीशन अप्लाई करनी, पहले इतने का लोगे फिर उसके बाद इतने का, एक एक डिवाइड करके कंप्लीट लेना, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं हम करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। ये भी सेम क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करो। या तो इंग्लिश में अगर पढ़ें इसको, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। देखो क्या है हमारे लिए, सबसे पहला जो नंबर दे रखा है वो है 135 एंड 225, 135 एंड 225, इनका हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा इनका, हमें पता है कि सबसे पहले हमको कौन सी संख्या देखनी, छोटी वाली। इस छोटी वाली संख्या का भागा बड़ी वाली में दो अलग से। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो देखो 225, देखो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में दे देते हैं 135, 135 से कम 135 हो गया, ये तो 0 आ गया। यहाँ से एक हासिल आ जाएगा, 12 में 13 कितना आ जाएगा 9, ठीक हो गया। यह आ गया 90। अब 90 का देखो इससे छोटा आया नहीं आया, 90 से छोटा मतलब 135 छोटा आया ना 9। अब इसका डिवाइड हम किस में देंगे, इसमें देंगे 135 में। देखो 135 में 2, ठीक है, 135 में डिवाइड देंगे तो 135 में कितना आएगा, 2 बार में तो ज़्यादा होगा, 9 2 जा 180 होगा, तो 9 1 जा 9, एक ही बार में देना पड़ेगा, यानी 90। ये आएगा 5 और यहाँ से आएगा 4। अब फिर इस देखो इस 45 का डिवाइड किस में जाएगा, अब इस नहीं, जैसे 90 का 135 में गया ना, अब इस 45 किस में देगा, 90 में देंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 90 में देंगे। 45 2 जा कितना हो गया 90। अब देखो 0 जब तक नहीं करते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आएगा, ठीक हो गया। क्योंकि अब 0 का डिवाइड तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 0 का डिवाइड से तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो इस 220 फर्स्ट वाले डिवाइड के लिए, यानी इतने वाले के लिए लिखना है, ध्यान देना, ये इतने के लिए, यही तो है फर्स्ट डिवाइड। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो 225 है, यानी स्टार्टिंग क्या लिखेंगे, 135 गुणा क्या है 1 प्लस क्या आएगा शेष पर 90। इसी तरीके से हम दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला डिवाइड, यानी स्टार्टिंग तो 135 ही लिखना है ना हमको, और ये 90 भी लिख सकते हो। अब यहीं से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो यहीं से समझ सकते हो। देखो 135 है, 135 लिख दिया आप दूसरे वाले डिवाइड में, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, इतना वाला कंडीशन आ जाएगी इस बार। ये 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टिंग में क्या आएगा, ये जो 90 है ये वाला आ जाएगा, और शुरुआत में क्या आएगा ये, फिर 45। यहीं से भी आप आइडिया लगा सकते हो, देखो 90 के लिए 45 × 2 + 0, 45 × 2 + 0, ठीक। अब 0 वाला आ गया तो यहाँ पर लास्ट जो बचा स्टार्टिंग, यही कंडीशन, यही क्या हो जाएगा आपका HCF होगा 45, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब आगे क्वेश्चन करेंगे, अगला वाला भी इसी टाइप का है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जैसे लिख दिया उसने 196 एंड 3822। देखो ये समझ में आ गया होगा HCF आपको। अगला हम क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। ये एक्सरसाइज आपके 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगी, क्योंकि थोड़ा सा समझाना रह रहा है। आज हम HCF वाले कंप्लीट करेंगे, कल हम कल जो कह रहा हूँ अगले वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा इसका। 196 एंड 38 क्या है आगे 220, इसका भी हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो पता है छोटी का डिवाइड ही बड़े में देते हैं। 196 का डिवाइड दे दो 38220,
देखो अब देखो सबसे पहले तो कितने टाइम्स में जाएगा ये यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लेने पड़ेंगे हमको, 3 में देखना पड़ेगा, 2 से तो काम पड़ेगा, 3 नहीं या तो 3 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो 1 टाइम्स के लिए क्या आ रहा है देखो 196/196, ठीक हो गया। 2 टाइम्स के लिए देखो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स के लिए यहीं से देखो ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड देता हूँ तो ये आ जाएगा 2, 6 दूनी हो गया 12, 1 हो गया, और 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, यहीं से तो पता लग जा रहा है ये 2 एकम 2 और 1 3, 392 आ जा रहा है, जो ज़्यादा हो जाएगा कहने का मतलब है, ठीक है। तो कितने टाइम्स में देंगे हम इसको डिवाइड, 1 टाइम्स में देंगे, ठीक, यानी 196, ये 196 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा, माइनस करके आएगा 6, और इधर क्या बचा 7, और यहाँ आ जाएगा 8, और इधर क्या बचा आपका 2, 2 में 1 1, देखो 1 क्या है ये 186 आया, बट यहाँ पर इस बार हमारे लिए उतारने के लिए है, उतार सकते हैं यहाँ से, क्या उतार सकते हैं 2 उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 उतार गया नीचे। अब देखो 196 का डिवाइड इसमें देना है, तो कितने टाइम्स में जाएगा लगभग अगर यहाँ पर हम करें इसके लिए 196 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो कितना आ रहा है देखो 196 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 6 54 हो गया आपका सॉरी 6 पंजे 30, 3 हो गया, और 9 पंजे 45, 45 से 3 कितना हो गया आपका 48, यहाँ 4 हो गया, 5 कम 5 और 4 9, तो ये तो 90 आ रहा था, यानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाएगा, 9 टाइम्स में देखते हैं इसमें, फिर उसके बाद ऊपर से ही देखा जाएगा क्या हो रहा है। तो देखो 9 6 हो गया 54, 5 हाँ 9 9 81, और 5 कितना हो गया आपका 86, और 9 कम 9 9 8 हो गया 17, यानी 17 64, यानी ये 9 बार में आ रहा है आपका, ठीक है। कितना आ रहा है 17 64, ये हो गया आपके लिए। तो इसको आप माइनस करो, इसमें से कितना आएगा माइनस करके 12 में 4 हो जाएगा 8, और इधर कितना बचा 5 है, और 15 में 6 आ गया 9, ठीक हो गया। और क्या बचा आपके लिए 7 में तो 0 हो गया, अब ये क्या है यहाँ 0, तो ये भी 980 कितने टाइम्स से मारा था आपका 5 टाइम्स से मारा था ना, तो यहाँ 5 टाइम्स में दे देते हैं, क्योंकि देखो ना 196 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आएगा 9 6 पंजे 30 हो गया 3, और 19 पंजे 95, और 3 कितना हो गया 98, ठीक है 980, तो ये आ गया 5 टाइम्स। इस बार तो देखो एक कंप्लीट बार यहीं पर डिवाइड हो गया, एक ही बार चला गया, कि दोबारा हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, ऐसे करके जो रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, रिमाइंडर से सॉरी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 38220 को हम लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई बाई किस, इसी से मल्टीप्लाई होता है, नीचे लिख लो थोड़ा सा इसको 38220 को, यानी जो अंदर वाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई जो भाग पर आया वो प्लस शेष पर, यानी 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0, देखो यहीं पर 0 आ गया कहने का मतलब। तो कहने का मतलब यही चीज़ जो स्टार्टिंग वाला होगा वही हमारे लिए क्या होगा HCF, ठीक। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 8 6 7 है और 255, इसको आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो 225 का डिवाइड इसमें देना है आपको, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या चीज़ आ रहा है। तो आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा आज के वीडियो लेक्चर में, और जो इसके अगले वाले क्वेश्चन हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे।